अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। आज सुबह तकरीबन कोई 7 बजे गुलशन यासीन में एक नाखुशगवार वाक़या जो है पेश आया। तो इस नाखुशगवार वाक़े को मैंने अपनी आँखों से मदरसे से देखा है कि हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम भाई और गुलशन यासीन का आन शान हमारा आफ्ताब वाला साहब का जो है कुर्बानियाँ हैं गुलशन यासीन के लिए, वो किसी छुपी हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बंदा गैर कानूनी लाइट लगा रहे थे, वाला साहब ने इसको मना किया। उसके बाद एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उस बारे में मैं वाला साहब से पूछूंगा, मालूमात लूँगा कि मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाला साहब, सुबह क्या वाक़यात हुई है? बड़े अफसोस हुआ है। हुआ ऐसे कि मैं नमाज के बाद मुझे नींद नहीं आती, मैं जरा फिरता तो उधर प्रैक्टिस वाक वूक करता हूँ, इतने में हल्की सी आवाज़ आई बाहर, मुझे बिल्कुल मेरे घर के सामने एक खंभा लगा हुआ है। अच्छा। मेरे घर के सामने खंभा लगा हुआ है, तो मैंने देखा जाके तो एक बंदा जो है ना वो बांस पकड़ा हुआ है और वो कुंडियाँ लगा रहा है, चोरी कर रहा है बत्ती जिसे कहते हैं। मैं कसम खा के, वो चोरी होती है। वो हुआ ये है कि 7 वाली कॉलोनी निगहबान, उधर से बंदा आया, 2-4 बंदे उनके साथ हैं, ना डंडे सूटे हैं, उन्होंने आके जी कुंडी डालनी शुरू कर दी। वो वीडियो मैंने बनाई है उनकी। तो मैंने उन्हें कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये जाती है, जुल्म है, बाता के साथ भी हमारे साथ भी हमारे ट्रांसफार्मर कितनी मरतबा हमने रिपेयर कराया। पहले एक्सीएन साहब को मैंने 35,000 रुपये उसने लगाया, फिर हमारे भट्टी साहब दोस्तों की मेहरबानी, यासर साहब ने 30-35,000 रुपया दे के लगवाया। फिर वो पैसे इस तरह मतलब लोगों के लगते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाता है। मैंने उसे रिक्वेस्ट की यार आप निगहबान की लहरा अपना ट्रांसफार्मर, वो लहरा कॉलोनी आप अपने उधर से, कहता जी मुझे चेयरमैन साहब ने भेजा तो मैं लगाऊंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। आप कौन होते हैं, वो ये दफा हो फलान हो जाए कुमदान हो जाए, बदतमीजी पे उतर आया। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चेयरमैन साहब से, मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा जनाब आगे भी आपको गलत फहमी गलत बात इतला की गई, तो जब आपने मुझे कातलाना हमला किया, आपके साथ लोग भी थे, तो बात ये नहीं है, अब भी गलत अपना आपको इतला दी जाएगी कि मैं आपका जब नाम सुना, मैंने कहा जनाब वो उन्होंने नहीं कहा होगा, तुम ज्यादती कर रहे हो, उनका नाम बदनाम कर रहे हो चेयरमैन साहब का। ना अपना यासर भाई ने कहा है ना उन्होंने कहा, कहता नहीं जी तुसी इंज करते हो, वो करते हो, तुसी नहीं लाते फलां टंगान। मैं क्या मूत्र करते हैं उस पर, जो इतर लगाते हैं, जो नजायज बत्तियाँ बालते हैं, जो नजायज तो अपना कुंडे लगाते हैं, इसी वजह से तो वार्ता भी हमारी आके काम नहीं करते, वो पैसे लेते हैं और काम करते हैं। और अब बार बार वो पैसे ले रहे हमारे बंदों से, तो ये मिले हुए कुंडे लगवाने वाले वार्ता के जो बंदे हैं, इसलिए वरना किसी की जूत नहीं। फिर आगे क्या हुआ? फिर मुझे कहता है मैं लम्बे पालांगा फलाना कर लांगा, उन्हें शर्म ही आई नहीं, मैं उसकी बाप की जगह हूँ। वो मुझे बदतमीजी पे उतर आया। फिर मेरे महल्लेदारों ने समझाया, फिर कारी साहब ने ऊपर से आवाज़ दी मुझे, आप बाला जी घर चले जाएं, बैठ के बात करेंगे। फिर कारी साहब ने ना, फिर एक मेरे दोस्त है सामने मेरे महल्लेदार, उसने भी कहा यार शर्म करो, बुजुर्ग आदमी है, इतनी बदतमीजी आपको। उसने कहा यही कहा ना कि कुंडा ना लगाओ, तो वार्ता वाले बंदे को लेके आप वो लगाएं, हम उससे बात करें। होना तो यही चाहिए था ना, वार्ता वाला बंदा आता, वो कुंडा लगाता, जो मर्जी हम उसका सर पाड़ते, वो हमारा पाड़ता। अब जब बात है गलत जी भाई, आप भी उधर थे, क्या कह रहे हैं? नजायज फरोशी आफ्ताब वाला साहब को ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं जी। हमने भी समझाया, मैंने आवाज़ दी है, कहना तू कौन है? अच्छा। मैं क्या, मैं इतने महल्लेदार हाँ इन्हां दा, ठीक है सही। तो ये काम कर साहब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हमारी स्कीम की लाइट आती नहीं है, रात को भी 200 रुपया दिया, मैं घर में नहीं था, अभी भी जाके देखो मेरे घर में लाइट नहीं है, छोटी छोटी बच्चियाँ मेरी वो तड़फ रही हैं गर्मियों में, ठीक है। इतनी जी, आप क्या कह रहे हैं चाचा, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये स्कीम में लाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी हमारी नहीं होनी चाहिए, नाजायज। जी भाई अब्दुर्रहमान भाई, आप भी सुबह मौजूद थे? जी मैं मौके पे मौजूद था। आज जो वाक़या पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि जो वाला साहब हैं हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग हैं, बिल्कुल। तो अगर उन्होंने किसी बात से रोका है और जायज़ बात पे थे, और उनके ऊपर वो लोग ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, हमला भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, तो ये बात जो है ना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी।
सही ज़बरदस्त। गुलशन यासीन का मसला लाइट का जो है ये मुसलसल चलता आ रहा है। ट्रांसफार्म चल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो लोग हम लोग खुद मिल के या जो यासिर साहब भी सपोर्ट कर देते हैं, भट्टी साहब भी भाग दौड़ करते हैं, तो वो चल रहे हैं मसले। अब दूसरी स्कीम का लोड भी अगर हम पे डाला जाएगा तो हमारा पुरसाने हाल क्या होगा, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जबरन कोई ज़बरदस्ती कोई आके स्कीम में से लाइट ले जाए तो ये तो बहुत ही गैर अखलाकी बात है। और दूसरा जो हमारे जो नाकाबिल कबूल बात है ना कि हमारे बुजुर्ग के ऊपर कोई अगर ज़बरदस्ती करता है या बदतमीजी करता है, इसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। खिलाफ हमसे जो चारा जोई होगी हम लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। जी महमूद साहब, जी सर, आप क्या फरमा रहे हैं यार, ये 7 वाला स्कीम में लेट जा रही है आपके गुलशन कारी यासीन? साहब जो भी बात है, जो जायज़ बात है वो सही है। ऐसे ये काम शुरू से नाजायज चला आ रहा है हमारे आंखों के सामने। ये सारी तारें जो है ना गलियों में जा रही हैं, उस स्कीम में जा रही हैं, कभी उस स्कीम में जा रही हैं। यहाँ जो गरीब लोग हैं पानी का बिल इकट्ठा करते हैं, उसमें से जो है ना दे के पैसे तो हम उसको जो है ना ट्रांसफार्मर सही करवाते हैं, 40-40 हज़ार रुपया दिया है। तो हमारा तो यही है कि खुदा हमारे साथ ये ज्यादती ना करे। ये शुरू से यही हो रहा है, हर बंदा हर बच्चा जो है ना वो यही कहेगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इसको रोके। सही बाजी जज़ाकल्लाह। जी सलमान भाई, आपकी क्या रही है? मैंने भी सुबह देखा है, हाँ। जी लगा हुआ था यहाँ से स्कीम से लाइट लेके जा रहा था निगरान में। मैंने तो ये भी सुना है कि उनका ट्रांसफार्मर वगैरह उन्होंने अलाउ करा लिया है, पैसे लिए हैं हर घर वालों से कि 25-25 हज़ार रुपये जमा कराऊँ आप लोगों की लाइट आएगी। हाँ। तो फिर लाइट गुलशन यासीन स्कीम से क्यों जा रही है? ये बहुत बड़ा जुल्म है, देख। हाँ जी, ये गलत बात है। यहाँ का लोड नहीं पूरा होता तो वहाँ का और लोड आ जाएगा। 25-25 हज़ार ले 25,000 रुपये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ये ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਦਨਾਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੋਰੀ यासिर साहब ਤੇ भट्टी साहब। हाँ जी ऐसे ही है। खाए उन्होंने खाए उन्होंने। 25-25 हज़ार रुपया। हाँ जी। अभी आपसे पता चल रहा वो है वहाँ पे मकान ऊपर जो से बन रहा है ना बदतमीजी अरसलान कर भाई, रहा है। मैं उनके घर काम करने गया था, उन्होंने कहा था यार बाद में तार लगनी है, 25-25 हज़ार रुपए हर घर वाले के हिस्से में आया है। तो वहाँ की अलग बत्ती जो है ना वो अलाउ करा रहे हैं और वो यहाँ मुफ्त में इधर से इस्तेमाल हो रही और वो है। लाइट यहाँ से जा रही जी है। भट्टी साहब, आप भी सुबह से बैठे हैं, जी सर। क्या फरमा रहे हैं? जो ये लाइट है ना, पहली बात तो ये लाइट उधर जा ही नहीं सकती। जी ये गुलशन यासीन स्कीम की है ये। बिल्कुल जी भट्टी ये साहब। उन लोगों ने हमारे साथ समझ लो ये स्कीम का कोई वारस नहीं समझते वो। ये स्कीम ला वारस है, हाँ जिसका जो जी करता है वो कर लेता है। बिल्कुल ऐसे है। इसके लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा जी और सारा कुछ इंशाल्लाह होगा। अगर इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब फैसला नहीं करेंगे तो हम SDO के पास बिल्कुल जाएंगे, जबरदस्त। इसकी तारें कटवाएंगे। अगर वो नहीं कहेंगे, हमें कहेंगे हम आज़ाद करो, हम जाने हमारी गुलशन यासीन जाने। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें ट्रांसफार्म भी लगाएंगे, हम किसी के पास जाएंगे, चौधरी साहब के पास जाएं, सेल भट्ट के पास जाएं, हमें पता हो हमने खुद करना है, हम खुद करेंगे। इंशाल्लाह। ये बात नहीं है कि हम किसी से करवाएं या कोई करे। हमारे पास इतनी ताकत है, गुलशन यासीन वाला 100 बंदा इकट्ठा होकर कहीं जाएगा, काम होगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, सबने सुन लिया है। ये भी बंदे बैठे हैं। जिब्रान किधर गए? इधर आसमान इधर आ। जी माशाल्लाह, ये आपने तमाम दोस्तों की बात सुनी है। आखिर में सिर्फ मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज सुबह ये वाला साहब हमारा मोहतरम भाई के साथ जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है वो किसी के साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। और मज़े की बात ये है कि गुलशन यासीन की लाइट, जैसा भट्टी साहब ने फरमाया कि दूसरों को स्कीम कानूनन इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले से हमें गुलशन यासीन की लाइट कम है, हम पहले से परेशान है। और निगाहबान वालों के हमारे एक भाई ने बताया कि वहाँ 25-25 हज़ार रुपये बंदों से ले भी गए हैं, लेकिन लाइट हमारे ही इस्तेमाल हो रही है। इसलिए मैं इस तमाम वाक़े की पर मज़म्मत करता हूँ और वाला साहब के साथ मन तन माली जानी हर वक्त और गुलशन यासीन की खिदमत के लिए अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जी वाला साहब। सर ऐसे है कि हमने किया है सरदार अयाज साहब के लिए कि हमारी इस कॉलोनी के लिए काम हो। सहेल भट्ट साहब के लिए हमने उन्हें वोट दिए हैं, और ये यासर भाई के कहने पे या चौधरी जो नात वगैरह उनके ब्रदर के कहने पे, तो अब हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब हम कहते हैं यार ये नजायज़ काम ना करो,
तो सरदार साहब और भट्ट साहब नहायत ही अफसोस की बात है, वो अब मेरे गले को पड़े हैं सुबह सुबह। वो ये कोई बात नहीं है कि हम आपको वोट दें, मार खानी है बाद में तो फ़ायदा क्या। सही बात है जी। चाचा, हमारा एक मोहतरम चाचा सखी चाचा भी तशरीफ़ लाए हैं, उससे भी राय ले लेंगे कि निकाबान वाले जो लेट इस्तेमाल गुलशन यासीन की कर रहे हैं हर गली से डायरेक्ट, इस बारे में क्या आपकी राय है जी सखी चाचा? देखो जी, गल है किसी का खाना है गुनाह है, समझ आई ना। ये साडा अखारा ने असी रोज़ पैसे भरने हैं, रोज़ जड़ा ना बिजली जड़ा ना ट्रांसफार्म जड़ा ना वो गर्म हो के या तो सड़ जाता है, बिल्कुल ऐसा, या फिर काम छड़ जाता बई। उन्होंने कहो ठीक है, असी ये तुहाडे हमदर्द हैगे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹਿਸ ਬਣੇਗਾ। बढ़िया सर, ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹਿਸ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹਿਸ ਬਣੇਗਾ। ਆਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ